प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार उसके वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज एक नए विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज का विषय है, ये यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता हूं। भजन इसका 88वां वचन, साम्स 88 वर्स 9। इस विषय में आज हम लोग 5 छोटा विषय है, उसी को हम देखेंगे। पहले हम पुकारने वाले के बारे में देखेंगे। दूसरा है 3 समय प्रार्थना। तीसरा है गुप्त प्रार्थना। चौथा है विश्वास की प्रार्थना। और 5वां है धूप। तो ये 5 छोटा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज हम वचन में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए, और उसी के द्वारा हम उसके करीब आ सकेंगे। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने अवसर मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। हम विशेष प्रार्थना करें, आज जो भी लॉर्ड मन्ना है उसी को हम जब तोड़ेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करें हमारे समझ को खोल, हमें पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंख को खोल ताकि हम पवित्र बातों को समझ सके। वचन से वचन मिलाकर प्रभु बोलने के लिए मदद कर। और प्रभु हमें पिता की जो प्रकाशित की हुई बात है प्रभु हमें समझा, ताकि हम समझकर आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। हर शैतान के हल्ले से प्रभु हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, ये यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता हूं। भजन 88 इसका 9वां वचन, साम्स 88 वर्स 9। इस विषय में पहला जो छोटा विषय है पुकारने वाले के विषय में हम देखेंगे। काफी लोग पुकारे, लेकिन कई उदाहरण हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय है, 10वां वचन। ये याबेश के विषय में लिखा गया। यहाँ पे लिखा है कि याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। तो ये याबेश जो खुदा से विनती की, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी विनती प्रार्थना सुनकर जैसा उन्होंने प्रार्थना किया वैसा प्रभु ने उनके जीवन के अंदर आशीष किए। तो ये एक उदाहरण। और प्रार्थना करने वाले में ये एक व्यक्ति था जिसके बारे में हमने खुदा के पवित्र कलाम से हमने देखा। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे अब हम मूसा, हारून और शामुएल के विषय में देखेंगे। भजन इसका 99 अध्याय और 6वां वचन, साम्स 99 वर्स 6। यहाँ पे लिखा है, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था, वो उनका सुन लेता था। तो ये 3 व्यक्ति का नाम यहाँ पे उल्लेख किया है। एक है मूसा, दूसरा है हारून और तीसरा है शामुएल। इन लोगों ने भी खुदा से प्रार्थना की, विनती की, प्रभु ने उनका भी सुना। ये हमने पुकारने वाले में दूसरा उदाहरण हमने वचन से देखा। अब हम तीसरा उदाहरण एलिया के विषय में हम देखेंगे। नए करार के अंदर याकूब की पुस्तक
5वां अध्याय 17 और 18 वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18। यहाँ पे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो एलिया जो नबी था, उन्होंने भी खुदा से विनती प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रेयर किए, प्रार्थना किए। प्रभु ने उनकी भी प्रार्थना सुना और 3.5 साल वर्षा बंद थे, बारिश बंद थे। लेकिन 3.5 साल के बाद उन्होंने वापस जब दुआ किया, प्रभु ने वापस वर्षा ले आए और भूमि को फलवंत किया। तो ये आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से पुकारने वाले के विषय में 3 उदाहरण हमने देखा। हमने याबेश के विषय में देखा, मूसा, हारून और शामुएल के विषय में देखा, एलिया नबी के विषय में भी हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, 3 समय प्रार्थना। इस विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। पहले हम भजन के 55वां अध्याय 16 और 17 वचन, साम्स 55, 16 एंड 17, यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम में ये लिखा है कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो यहां पे लिखा है कि वो मेरा शब्द सुन लेगा। ये दाऊद राजा के विषय में लिखा हुआ बात है। और दाऊद राजा ने लिखा है कि सांझ को, भोर को और दोपहर को खुदा से पुकारा और खुदा ने उसकी विनती प्रार्थना सुने। इसलिए यहाँ पे इस वचनों को हमने पढ़ा गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, डैनियल 6वां अध्याय 10वां वचन, डैनियल चैप्टर 6:10। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया आया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, जैसे हमने दाऊद के विषय में देखा, यहाँ पे डैनियल भी 3 बार खुदा से विनती प्रार्थना करते थे। इसलिए हमने 2 उदाहरण वचन से देखा, दाऊद के विषय में देखा, डैनियल के विषय में देखा। यह है दूसरा विषय हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तीसरा है विषय जो है वो है गुप्त प्रार्थना। ये गुप्त प्रार्थना के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। मत्ती की सुवर्तमान 6वां अध्याय 5 से 8, मैथ्यू चैप्टर 6, 5 to 8। यहाँ पे परमेश्वर की दास लिखता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान, लिखा है कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं
है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसलिए आज हम जब प्रार्थना करते टाइम गुप्त में प्रार्थना करें, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावटी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम जैसा वचन में लिखा है हम उसी समान प्रार्थना करें, ताकि उसी के द्वारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमें आशीष करे। ये है तीसरा विषय जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। चौथा जो विषय है विश्वास की प्रार्थना। ये याकूब के पुस्तक 5वां अध्याय 15 और 16 वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16, विश्वास की प्रार्थना के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। यहां पे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये विश्वास की प्रार्थना है। जब हम मिलकर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा है, रोगी को बचा सकता है, उनके अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है, खुदाई उस व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर सकता है। तो सब कुछ खुदा के हाथ में। आपका और मेरा काम है दुआ करना, प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर सकता है। तो इसलिए हमने ये चौथा विषय जो है उसी को भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से हमने देखा। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे। 5वां विषय है धूप जलाना या धूप। ये हम भजन 141 में जब आते हैं, ये दाऊद का भजन है, साम्स 141 वर्स 2। भजन 141 इसका दूसरा वचन में लिखता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल के अन्न बलि ठहरे। तो ये दाऊद राजा लिखता है कि प्रार्थना जो है धूप के समान है। जैसे धूप जलाते टाइम धुआं ऊपर जाते, वैसे हमारी प्रार्थना भी ऊपर जाते और परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 3 से 5, रेवलेशन चैप्टर 8 3 to 5, यहां पे परमेश्वर के दास योना वो लिखता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी के आग भरी और पृथ्वी पर डाल दिया, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो यहाँ पे खुदा के दास लिखा है कि स्वर्गदूत ने, बाइबल के अंदर लिखा है, धूपदान लेकर आए, बहुत से धूप दिया गया और पवित्र लोगों की प्रार्थना। तो धूप जलाना मतलब प्रार्थना करना, पवित्र लोगों की प्रार्थना। ये परमेश्वर के पास जैसे दुआ ऊपर जाते वैसे प्रार्थना भी ऊपर जाते, और परमेश्वर नियत समय पे उसका उत्तर देते हैं। इसलिए हमने इस वचनों को भी यहाँ पे देखा। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। हम भजन 102 17 वचन, साम्स 102 वर्स 17, यहाँ पे लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर लाचार जो है, डेस्टिट्यूट, उनका भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो मुंह फिराता नहीं और उसको तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर सब को बनाया और सब लोग जो उसे पुकारता है उसी के ऊपर वो दया अनुग्रह करता है।
और भी कुछ वचन हम देखेंगे। हम निर्गमन इसका 30वां अध्याय 7 और 8 वचन भी हम देखेंगे। ये जुना करार के अंदर खुदा ने मूसा को जो तंबू बनाने के लिए कहा था, उसमें 7 चीज था। उसमें से एक चीज है धूप जलाने के वेदी बनाने के लिए कहा गया। उसके बाद वहां पे लिखा गया था, वो वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन इसका 30वां अध्याय 7 और 8 वचन, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 7 एंड 8। यहाँ पे लिखा है, और उसी वेदी पर हारून सुगंध धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोदली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाए जाए। तो यह नित्य पीढ़ी पीढ़ी के अंदर सुबह और शाम, गोदली के समय मतलब शाम के समय भी परमेश्वर ने अपने याजक आरोन से कहा था कि सुबह और शाम दोनों समय धूप जलाना। मतलब आज हमें याद दिला रहा है कि सुबह और शाम हमें भी दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। दिन जब शुरू होता है तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, दिन खत्म होने पर है तभी भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें चलाता है, सब कुछ करने वाला वो है। इसलिए आज हमने इस विषय में ये यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता हूं, इसी के विषय में हमने 5 विषय देखा। पुकारने वाले के विषय में देखे, 3 समय प्रार्थना करने वाले लोगों के विषय में देखा, गुप्त प्रार्थनाएं देखे, विश्वास की प्रार्थना भी देखा, और धूप जलाने के विषय में भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। इसलिए प्रार्थना करना बहुत मुख्य चीज है, और उसी से परमेश्वर हमारी समस्या को हल करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए आज भी कोई भी अगर सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते तो प्रभु आपको मौका देता है। इसलिए वचन में लिखा है, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाए। और ये जो प्रतिज्ञा है सभी के लिए, यहूदियों के लिए भी था, अन्य जातियों के लिए भी है, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। इसलिए हमें पश्चाताप करना है। और हर व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्म लेता है तो परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करता है, और हमें पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर हमें देता है। तो इसलिए इस वचनों को जानना और प्रार्थना करना ये हमारे जीवन के अंदर मुख्य है। इसलिए इस बातों को समझना। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना सुने और लोगों को चंगाई दे। तो आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, जो भी वचन आपने हमें दिया, समझाया, प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर लो। विशेष करके आज प्रभु हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर सबों को आपके मार्गों में चला प्रभु। सभी के ऊपर दया कर और सबों को आशीष कर प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।